जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, अति महत्वपूर्ण समय आ गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, यानी कि इस समय में अगले एक साल में आपके 7.5 का दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा और आप तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे मार्च 2025 में। तो मार्च 2024 से मार्च 2025 तक आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस समय का फायदा उठा लिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इस एक साल में जो आपके जो भी सपने थे वो सभी सपने आप पूरे करेंगे और कई गुना मल्टीपल इसका लाभ मिलेगा आपको 2025 के मार्च से। तो अगला एक वर्ष आपके लिए अत्यंत निर्णायक है। अगर आपने इस समय का लाभ नहीं लिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और आप सिर्फ सोचकर अपने आप को बस संतुलित कर पाएंगे कि भाई मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, और वो चीज़ें आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसका आपको दुख लंबे समय तक रहेगा। क्योंकि एक बहुत ही शानदार समय की शुरुआत होने जा रही है आपके मार्च से, अगले एक वर्ष के लिए, और उससे ज़्यादा भी उसके बाद और ज़्यादा बेहतर। तो यानी कि आने वाला समय आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिए, अगर आप सही दिशा में चले, कुंडली के अनुसार चले और प्लानिंग के अनुसार चले तो बहुत ही उच्चतम स्तर पर आप पहुंच सकते हैं और सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। और यकीन मानिए, एक करोड़ों के लेवल में आप जा सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके लिए अब निर्मित होने वाली हैं और आने वाले समय में निर्मित होंगी, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण आपका चल रहा है। और ये 7.5 का दूसरा चरण 2025 के मार्च में जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ से मीन में, तो यह दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा और जैसे ही मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे आपके 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो जाएगा। यानी कि बहुत ही निर्णायक फेज में चल रहे हैं आप। अभी आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपको कई गुना मल्टीपल होकर 2025 से प्राप्त होगा। यानी जो भी आप चीज़ें चाहते हैं उस दिशा की ओर कदम बढ़ाइए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये रोना नहीं रोना है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है तो काम क्या करूं। रास्ते बनाने पड़ते हैं मित्रों, काम के लिए रास्ते तैयार करने पड़ते हैं, रास्ते खोजने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो रास्ते अपनी सूझबूझ से आप ही बना सकते हैं। और जो रास्ते आप तैयार करेंगे वह आने वाले समय में आपको करोड़पति के लेवल तक बनाएगा। कैसे बनेगा ये सब, कैसे होगा, किनके लिए लाभ होगा, किनको लाभ होगा, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि के लोग अत्यंत ही अच्छे हृदय के होते हैं। यह दूसरों का दुख नहीं देख पाते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने पास सीमित मात्रा में भी साधन हो तब भी आगे बढ़कर दूसरों का मदद करते हैं। बहुत अच्छे दिल के होते हैं, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। कोई इनके सामने कष्ट में रहे तो बर्दाश्त नहीं होता है, अपने कष्ट सह के दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये समय समय पर हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, भला सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि ये दूसरों के लिए तो सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब समय पड़ता है तो कोई इनका साथ नहीं देता। ज़्यादातर लोग साथ छोड़ देते हैं। परेशानियों में लोगों का सपोर्ट इनको नहीं मिलता। जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया वही लोग समय पड़ने पर साथ नहीं देते। और अभी हो क्या रहा है इस 7.5 में, खास करके कुंभ राशि के दर्शकों के लिए परेशानी ये चल रही है कि भाई अपनों ने बहुत सारे लोगों का साथ छोड़ दिया, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन वो समय पड़ने पर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके अच्छाई का लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कितने लोगों, कितने ही रिश्तों की पहचान हो गई इस 7.5 में आपको। ये सब कुछ आपके साथ हुआ। इस 7.5 में बहुत सारे लोगों को सताया भी है 7.5 ने। कैसे? कुछ लोगों को कर्ज की समस्या हो गई, कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग कर्ज उतारने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है कुछ लोगों को।
कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक सेल करनी पड़ी। यह 7.5 में हुआ है कुंभ राशि के लिए। सामाजिक मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई, समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। लीगल मैटर्स का कुछ लोगों को सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य समस्या लगातार इनके साथ चल रही हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ, ज्यादातर लोगों के साथ हुआ, सभी के साथ नहीं। लेकिन उनके साथ खास करके हुआ जिनके जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति बेहद खराब थी, या जिनके लिए एक नेगेटिव या मारक कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही थी, उनको ज्यादा कष्ट हुआ। सभी को नहीं हुआ। वही जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति काफी अच्छी थी, जिनके लिए किसी अच्छे योग कारक बेनिफिशियल ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही थी, उन्होंने बहुत उन्नति भी किया इस 7.5 में। 7.5 के प्रथम और दूसरे फेज में बहुत काफी उन्नति भी किया उन लोगों ने। दिन रात देख रहा हूं, मैं कंसल्टेशन दे रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन लोग मिलते जा रहे हैं, तो ये अपनी स्थितियां बताते हैं। तो ये स्थितियां उनके लिए बुरी हुई जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं थी, दशाएं अच्छी नहीं चल रही थी, उनको ज़्यादा परेशानी हुई। अभी भी दोस्तों क्या होगा आप देखिएगा कि करोड़ों लोग हैं कुंभ राशि के, तो क्या करोड़ों लोग करोड़पति बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, आने वाला समय जो कि आपके लिए एक स्वर्णिम समय चल रहा है, उसका लाभ आपको उन लोगों को प्राप्त होगा जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन बेहतर है, शनि जन्मकालिक कुंडली में अच्छे हैं, और जिनके लिए एक अच्छे ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है। निश्चित रूप से यह 2024 से 2025 तक बहुत उच्चतम स्तर पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे, हर क्षेत्र में कामयाबी पाएंगे, और 2025 से तो स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत होगी इनकी। इनके सभी सपने पूरे होंगे, हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, उच्चतम स्तर पर जाएंगे। दोस्तों शनि की राशि है कुंभ राशि, तो चीजें आसानी से तो मिलने वाली नहीं है। 7.5 भी सताती है, क्योंकि भाई न्याय के देवता हैं, न्याय तो करेंगे आपके साथ। तो आपका कर्म है कि आपका जो कर्म प्रधान होना चाहिए, आपको कर्म आपका किस तरह होना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, सच्चाई पर भरोसा कीजिए, कर्मठता पर भरोसा कीजिए, सही रास्ते पर भरोसा कीजिए। बाकी शनि देव पर और प्रभु पर छोड़ दीजिए, सभी चीजें समय पर आपको मिल जाएंगी। शनि की कुंभ राशि है, तो थोड़ी लेट करके आपकी परीक्षा लेने के बाद शनि देते हैं। तीसरे फेज में तो इतनी उन्नति करेंगे आप कि आपने सोचा भी नहीं होगा। शर्त बस ये है कि आपकी जन्मकालिक कुंडली में शनि अच्छे हों और एक अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो, सर्वश्रेष्ठ स्थिति आपकी बनेगी। तो इसका मतलब ये, मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि आने वाला वर्ष आपके लिए अत्यंत निर्णायक है। इस समय का लाभ लीजिए। अगर आपने इस समय का लाभ नहीं लिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे मित्रों, और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा आपके पास। क्योंकि स्थितियां देखिए, अब स्थितियां देखिए, शनि देव आपके राशि में, स्वयं के मूल त्रिकोण आपके राशि में ही कुंभ राशि में विराजमान है, और यह मार्च 2025 तक रहेंगे। तो मार्च 2024 से मार्च 2025 एक साल आपके लिए राजयोग बनाकर हैं, यानी शस्त्र नामक पंच महापुरुष योग। तो ये संभव ही नहीं कि शनि इसका लाभ आपको ना दे, शनि आपको आगे उन्नति ना दे, ये संभव ही नहीं है। अगर आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने का प्रबल योग बन रहा है अब मार्च से। बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहे थे, वह बिजनेस व्यापार अब काफी अच्छा चलेगा आपका। अर्निंग के साधन बढ़ जाएंगे, दशम भाव को देखेंगे, कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे आप, चाहे बिजनेस व्यापार हो चाहे आपकी जॉब हो। स्थान परिवर्तन भी होने का योग बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बिजनेस व्यापार में असीमित लाभ का भी योग बनेगा, अविवाहित हैं तो विवाह का भी योग बनेगा। थर्ड हाउस को देखेंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मेहनत आपकी बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन उस भाग दौड़ का सुखद और सर्वोत्तम परिणाम अब आपके सामने आएगा। करियर में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आप हासिल करेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा। क्यों कह रहा हूं, देखिए अब शनि की बात हो गई, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में राजयोग बना के हैं। ये 2025 के मार्च से आपके राशि स्वामी धन भाव में, यानी सेकंड हाउस में, गुरु की मीन राशि में जाएंगे, वहां और भी शानदार फल देंगे। यानी कि यहाँ तो अच्छे हैं ही, इससे ज्यादा अच्छे वहां होंगे, बहुत पैसे देंगे आपको, काफी मात्रा में लाभ देंगे। 2025 से तो धन आय की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी,
इतनी अच्छी अर्निंग की स्थिति हो जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो आप सोचते थे कि मकान हो, अपना वाहन हो, कुछ बड़ा हो, मेरे जीवन में लोग कहें कि मैंने भी जीवन में कुछ किया है, वो सभी सपने शनि पूरा कराएंगे। तो 2024, 2025, 26 ये सब समय आपके लिए बहुत बड़ा है। इस समय का लाभ लीजिए, नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे मित्रों। अब देखिए, राहु की भी स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो आपके राशि से दूसरे भाव में, गुरु की मीन राशि में उपलब्ध है। बट आपको क्या सावधानी रखनी है? थोड़ी जल्दबाजी से बचिएगा, वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिएगा और गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी धन के लिए काफ़ी अच्छे हैं राहु, काफ़ी पैसे देंगे आपको। कैरियर के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि शनि की, ना सिर्फ शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर है, बल्कि राहु की भी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। तो कैरियर में कुछ बड़ा पद प्रतिष्ठा हासिल होने का योग है। बिजनेस व्यापार कुछ उच्चतम स्तर तक जाने का योग बनेगा। तो राहु भी पूरी तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अब यहाँ से आपके कर्जे भी मार्च के बाद या मार्च के शुरुआत से ही कर्जे भी आपके उतरने शुरू हो जाएंगे, पुराने कर्जे। और यह आश्वस्त हो जाइए कि जो आपने कोई किसी का, किन्हीं लोगों का प्रॉपर्टी वगैरह बिका है कर्जे उतारने में, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ें अब रिकवर होने की टाइम आ रही है आपकी, वो सभी कुछ रिकवरी होगी आपकी। तो ये स्थिति काफ़ी बेहतर है। अब गुरु की भी बात कर लीजिए, तो गुरु भी आपके राशि से तीसरे भाव में है, यानी मेष राशि में, मंगल की राशि में। और यह 1 मई को आपके चौथे भाव और वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और चौथे भाव के कारक होते हैं तथा 10वें भाव को देखेंगे। तो कैरियर भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि होना अत्यंत बड़े सफलताओं को दिखाता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, शनि की पूर्णतः दृष्टि दशम पर, राहु की दृष्टि दशम पर, और 1 मई से आपके गुरु की भी दृष्टि दशम भर। तो इसका मतलब क्या है? कैरियर में अब आपकी सारी मुश्किलें खत्म होने वाली हैं। बहुत दिनों से जॉब तलाश कर रहे थे, जॉब किन्हीं कारणों से छूट गई थी, आपकी गलती से या बिना गलती के, तो जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब जॉब मिल जाएगी। बिजनेस व्यापार में कुछ बड़ी उन्नति हासिल करेंगे, बिजनेस व्यापार दूर दूर तक आपका होगा। अब गुरु आपको विदेश में भी यहाँ सेटल करेंगे, विदेश का भी योग बनाएंगे, विदेश से भी लाभ देंगे। अपने मकान का, वाहन का सुख यहाँ मार्च के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा, और खास करके 1 मई से। तो आपको इन बड़े ग्रहों का फुल सपोर्ट हासिल हो रहा है दोस्तों, फुल सपोर्ट हासिल हो रहा है। बस क्या करना है? धर्म से जुड़ कर रहना है, सच्चे कर्म करने हैं, कर्म पर विश्वास करना है, किसी भी प्रकार के गलत हैबिट से दूर रहना है, मेहनत करना है। यह मेहनत आपको इतनी उन्नति देगा कि आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसा मौका जीवन में बहुत कम आता है कि ये सारे ग्रह, बड़े ग्रह, हमारे लिए फेवरेबल होकर बैठे हों, हर तरह से हमें फेवर कर रहे हैं, और हमारा राशि स्वामी ही राजयोग बनाकर बैठा है। आप लोगों को ये समझना होगा दोस्तों कि 7.5 तो परेशान करती है। कुछ लोगों के लिए अच्छी जा रही होगी 7.5, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी भी जा रही होगी, जिनके शनि वगैरह अच्छे हैं, पैसे वगैरह के लिहाज से, अन्य तरीकों से बहुत अच्छी भी जा रही हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परेशानियां देती हैं। मेंटल स्ट्रेस दे दे, संतान संबंधी समस्या दे दे, सरकार से कुछ संबंधित चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम दे दे, तो अच्छी होने के बाद भी कुछ ना कुछ परेशानियां देती हैं। तो 7.5 तो अपना कार्य करती हैं, कुछ सिखाने के लिए 7.5 आती है, तो वो परेशानियां अलग हैं दोस्तों। तो आपके 7.5 का जो खराब समय था वो करीब करीब निकल चुका है, अब आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। तो इस अच्छे समय का लाभ लीजिए। और जो भी व्यक्ति कमेंट्स करते हैं कि भाई बहुत दुखी हूँ मैं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कुंभ राशि का कुछ नहीं हो सकता, कुंभ राशि सबसे खराब राशि है, तो कृपया करके वीडियो से दूर रहिए, चैनल से दूर रहिए। क्योंकि ऐसे लोग, अन्य जो पॉजिटिव लोग हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका मार्ग भी अवरोध करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी कि उनके मार्ग में भी रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनको भी डिमोटिवेट करते हैं। पॉजिटिव होना ही कुंभ राशि वालों के लिए, और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना ही सफलता का मार्ग दिखाता है। तो कृपया नेगेटिव कमेंट से दूर रहिए। जो भी पॉजिटिव लोग हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनको आप इस तरह के मैसेजेस से डिमोटिवेट मत कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए।
मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में कुंभ राशि के लोग करोड़पति के लेवल तक जाएंगे और अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति में जाएंगे, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। सबसे बेहतर समय अभी आपका चल रहा है, सभी राशियों में बेहतर समय चल रहा है और मार्च से इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। और आने वाले समय में 2024 के बाद तो आपके जीवन का स्वर्णिम समय शुरू होने वाला है। 7.5 का अंतिम पड़ाव भी शुरू होगा, जो आपको जबरदस्त उन्नति देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।